हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस की। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है बाइनरी फिजन के लिए जिसको हम बोल सकते हैं वह ये कि जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होके टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, वही अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा और मोर देन टू मोर देन टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन इसमें होगा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट में, बाइनरी फिजन के सेकंड पॉइंट में। बाइनरी फिजन किसी भी सेल में तब होता है जब आसपास की कंडीशन कैसी होती है, फेवरेबल। जब आसपास की कंडीशन दैट मीन्स एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है तब उस कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होता है। और अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा मल्टीपल फिजन के थ्रू वो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों ही कंडीशन में आपका डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो फेवरेबल कंडीशन में भी मल्टीपल फिजन हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी मल्टीपल फिजन हो सकता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो फेवरेबल कंडीशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन। और अगर हम अनफेवरेबल कंडीशन की बात करें तो अनफेवरेबल कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं और वो है आपका कौन सा, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर सेल जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है और फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब टेबल को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो बाइनरी फिजन में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का। जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, एक बार ही क्या होगा, उसका डिवीजन होगा और एक बार डिवाइड होके वो क्या देगा, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स सबसे पहले वो क्या करेगा, न्यूक्लियस एक बार उसका डिवीजन होगा, देन क्या करेगा, वो दो नए न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। वही अगर हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की तो मल्टीपल फिजन में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा रिपीटेडली, मतलब एक बार नहीं, कंटिन्यूसली बार बार वो क्या होगा, आपका डिवाइड होगा। ओके, तो हम इसको रिपीटेडली लिख सकते हैं कि रिपीटेडली आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और बहुत सारे, दैट मीन्स मैनी, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया है। ओके, अब हम बात कर लें फोर्थ पॉइंट का। बाइनरी फिजन में सबसे पहले किस चीज का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। ओके, दैट मीन जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल होता है। देन जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है तो उसके बाद किस चीज का डिवीजन होता है, उसके बाद फिर एक कंटिन्यूअस फेज में कंटिन्यूअस फेज में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन आपके बाइनरी फिजन में होगा। वही अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन में तो मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद ये जरूरी नहीं कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो, है ना, क्योंकि आपका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड
हो सकता है। तो कंटिन्यूस फेज में आपका न्यूक्लियस के बाद वापस वही न्यूक्लियस डिवाइड होगा, लेकिन आपका साइटोप्लाज्म उस पर्टिकुलर कंडीशन में डिवाइड नहीं होगा। ये जब क्या होगा, जब सेल डिवाइड होने की कंडीशन में आएगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तभी यहाँ पे मल्टीपल फिजन में वो ग्रोथ कर पाता है आपका। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाइनरी फिजन में जब डिवीजन हो जाता है, ओके, जब डिवीजन हो जाता है तो डिवीजन होने के बाद किसी टाइप का कोई भी रेसिड्यूज, किसी भी टाइप का कोई भी रेसिड्यू यहाँ पे हमको बचा हुआ नहीं मिलेगा। ओके, तो कोई रेसिड्यू यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा आफ्टर डिवीजन। ठीक है, दो डॉटर सेल जो है वो हमको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो आफ्टर डिवीजन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि कुछ अमाउंट में आपका रेसिड्यू बचा रहेगा। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आप इनको इजी पॉइंट्स हैं और आप इसको आसानी से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।